जय हिंद। आज हम समझेंगे कि कोशिका के अंग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो आज हम इनको समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कोशिका झिल्ली, जो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है और ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और इसका इंग्लिश होता है सेल मेम्ब्रेन, और इसका इंग्लिश होता है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली और सेल का मतलब होता है कोशिका। फिर जो कोशिका झिल्ली होती है वह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है और यह प्रोटीन की बनी होती है और इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसकी सहायता से पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है यह अर्धपारगमय झिल्ली होती है। अर्धपारगमय का मतलब होता है कि वह कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देती है। अर्धपारगमय का मतलब होता है कि वह कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देती है, इसलिए इसको अर्धपारगमय झिल्ली कहा जाता है। और ये जंतु और पादपों में पाया जाता है और ये प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। अब हम समझेंगे कोशिका भित्ति क्या होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति से करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करती है, पेड़ पौधे की सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है यह केवल पादपों में पाया जाता है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है और यह सुरक्षा प्रदान करती है, यानी पेड़ पौधों की पादपों की सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हम अपना कोशिका का कपड़ों से कर लेते हैं और मनुष्य जैसे हम अपने कोशिका की सुरक्षा कपड़ों से कर लेते हैं, जानवर अपने बालों से कर लेते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे अपना कोशिका की सुरक्षा इसी भित्ति से करते, कोशिका भित्ति से करते हैं। अब हम समझेंगे माइटोकांड्रिया क्या होता है। तो माइटोकांड्रिया को हम हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। माइटोकांड्रिया का हिंदी होता है सूत्रकणिका और इसका खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक किया था। माइटोकांड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक किया था, ठीक। और इसको शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को शक्ति गृह भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया के अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिल के एक ग्लूकोज का निर्माण करती है और वही ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अब हम देखेंगे, इसलिए इसको माइटोकांड्रिया का शक्ति गृह कहा जाता है। और जो माइटोकांड्रिया का आंतरिक दीवार यानी अंदर वाला दीवार होता है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अब हम देखेंगे चौथा अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसका इंग्लिश होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका का इंग्लिश होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में लिखें ईआर। इस होता है इंडोप्लाज्मिक, अर्थ होता है रेटिकुलम, ठीक है। अब देखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ यानी चिकना, एक होता है खुरदुरा यानी रफ। जो चिकना होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा, वसा का मतलब होता है तेलौंस चीज। क्या होता है? तेलौंस चीज होता है। जो चिकना होता है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और जो खुरदुरी होती है उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, वह प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, यह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र। इसमें दो प्रकार पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्मूथ, दूसरा होता है रफ। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, रफ का मतलब होता है खुरदुरा। और जो चिकना होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है और जो खुरदुरा होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे मान चलिए ये क्या है? रफ है, खुरदुरा वाला भाग है। क्या है? ये खुरदुरा वाला भाग है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये जो छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं, ये बिंदु दिखाई दे रहा है, यही राइबोसोम होते हैं। ये चिपके होते हैं। क्या होते हैं? चिपके होते हैं। ये आपके राइबोसोम है, यही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको खुरदुरा कहा जाता है। खुरदुरा कहा जाता है यानी रफ कहा जाता है। जो राइबोसोम होते हैं वो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। जो राइबोसोम होता है वो
कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है और ये इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो स्मूथ वाला है, ये चिकना वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो चिकना वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे 5वां नंबर, इसका होता है तारक काय। तारक काय का इंग्लिश होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम। इसका खोज किया था बोबरी ने। कौन किया था? बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो सेंट्रोसोम होते हैं ये कोशिका विभाजन का काम करते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करने में क्या सहायता करता है। यही सेंट्रोसोम लीवर में ज़्यादा पाया जाता है, ब्रेन में एक भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो किसके कारण? क्योंकि सेंट्रोसोम ब्रेन में नहीं पाए जाते हैं और लीवर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से खटाखट होती जाती है। ठीक है, और इसका खोज कौन किया था? बोबरी ने। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे 6वां नंबर, लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम का खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक किया था। लाइसोसोम का खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था और ये बहुत खतरनाक होता है। ये जल अपघटन एंजाइम इसमें पाया जाता है। लाइसोसोम में जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। ये कोशिका में पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम जो होता है वो कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है और इसमें जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। इतना समझ में गया। जो लाइसोसोम होता है और ये कोशिका के अंदर, जो कोशिका के अंदर कोशिका है उस अंगों का देखभाल नियंत्रण यही करता है लाइसोसोम। अगर देखता है कोई ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या करता है? मार देता है, एकदम नष्ट कर देता है, मार मुआ देता है। ठीक है, कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उन सब का देखभाल यानी नियंत्रण कौन करता है? तो लाइसोसोम। ये अगर देखता है ठीक ठाक अगर कोई भी अंग काम नहीं करता है तो उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है, यानी मार देता है। ठीक, और इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोशिका पूरा काम ही नहीं करता है, यानी कोशिका पूरा अंग ही काम नहीं करते हैं तो क्या होता है? ये खुद ही फट जाता है, खुद ही सुसाइड कर लेता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, जब कोशिका का कार्य होता है। क्या समझ में आ गया? अब हम देखेंगे गाल्जी बॉडी क्या होता है। तो गाल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक किया था। गाल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक किया था और ये पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है? पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे मान के चलिए हम साइकिल चलाते हैं, ठीक, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए? पैर को चाहिए। जब पैर की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो जो गोल्जी बॉडी होता है बाकी अन्य कोशिकाओं से एनर्जी को क्या करता है? एनर्जी को इकट्ठा करके, यानी खिखोर के एकदम नीचे से ऊपर से खिखोर क्या करता है? पूरा पैर को लिया के दे देता है, जिससे पैर की और एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ दूर तक और हम चले जाते हैं। इतना समझ में आ गया? यह ऊर्जा का पूर्ति करता है। जहाँ ऊर्जा की कमी होती है वहाँ ये ऊर्जा को लिया करके देता है, यानी उस कमी को पूरा करता है। जहाँ वहाँ ये ऊर्जा क्या करता है? पूरा करता है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे 8वां नंबर, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक का खोज रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है केंद्रक को। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसको कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, क्यों? देखभाल यही करता है। कौन करता है? केंद्रक। कोशिका का देखभाल कौन करता है? नियंत्रित, यानी क्या करता है? नियंत्रित का मतलब होता है देखभाल, तो कोशिका का देखभाल कौन करता है? तो केंद्रक। इसलिए इसको कोशिका का दिमाग कहा जाता है। ठीक, और इसमें 80% प्रोटीन पाए जाते हैं। केंद्रक में 80% प्रोटीन पाए जाते हैं। केंद्रक में कितना प्रोटीन पाया जाता है? 80% प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे लास्ट हम समझेंगे रसधानी क्या होता है। रसधानी का इंग्लिश होता है वैक्यूल्स। रसधानी का इंग्लिश क्या होता है? वैक्यूल्स। और हमारे शरीर में 65% पानी पाया जाता है। हमारे शरीर में 65% पानी पाया जाता है और वह पानी हमारे शरीर के रसधानी में स्टोर रहता है, यानी इकट्ठा रहता है। हमारे शरीर में 65% पानी पाया जाता है
जो हमारे शरीर के कोशिका के अंदर रसधानी में इकट्ठा यानी स्टोर रहता है। और जब हमको 1% की पानी की कमी होती है तो हमको प्यास लगती है, और वही जब 10% की अधिकता होती है तो हमारी मृत्यु हो सकती है।